पुलिस चौकी में घुस के जिस तरह का माहौल बना के रखा है, तो इसका माहौल इनको बहुत जल्दी असर दिखेगा। काम तो जो हो रहा है इनका वो खोखला काम है। इधर डर का माहौल बना के रखा है, गुंडैती का माहौल बना के रखा है। बहुत से सांसदों को देखा, सांसद केवल इसलिए सांसद लड़ते हैं कि उनके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए। भारत की परफ्यूम नगरी कही जाने वाली कन्नौज नगरी में इस समय हम मौजूद हैं। एबीसी का कारवां यहां पर पहुंच गया है। हम अपने खास कार्यक्रम के तहत लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं कि शहर की स्थिति बीते 5 सालों में कैसी रही, यानी सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की कोशिश की जा रही है। 2024 के चुनाव नजदीक हैं, चुनावी बिसात बिछने लगी है, राजनीतिक टिप्पणियां शुरू हो चुकी हैं। जहां एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन यानी इंडिया। एक तरफ बीजेपी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी कह रही है कि इस बार वो बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा ही के मानेंगी। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश की 80 में 80 सीटें लाने का दावा बीजेपी ठोक रही है। हम इस समय कन्नौज में मौजूद हैं, जहां का इत्र पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इस खुशबू को सूंघते सूंघते हम तो यहां पर आ गए हैं और यहां पर अब महसूस करेंगे कि इस बार किस पार्टी की खुशबू जबरदस्त है। तो ये जनप्रतिनिधि हैं हमारे पीछे, हर अलग अलग पार्टियों के। उनसे जानेंगे कि इस बार, पहले तो उनसे जानेंगे बीते 5 सालों में क्या कार्य हुए, क्या कार्य नहीं हुए। बता दें कि इस समय सिटिंग सांसद यहां पर बीजेपी के हैं, सुब्रत पाठक, जिन्होंने डिंपल यादव को धूल चटाई थी। और अगर कन्नौज का राजनीतिक इतिहास आपको बताने की कोशिश करूं तो यहां पर सबसे पहले चुनाव राम मनोहर लोहिया ने लड़ा था और उसके बाद से इस सीट पर सपा परिवार का हमेशा से कब्जा रहा। चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो डिंपल यादव हो, यहां पर यादव कुनबा हमेशा से एक मजबूत स्थिति में रहा और उस गढ़ को भेदने का काम किया बीजेपी ने। इस बार भी चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि बरकरार है। अब देखते हैं कि कन्नौज में क्या कुछ स्थितियां हैं। क्या नाम है आपका? शरद मिश्रा। ये बताइए कि बीते 5 सालों में बीजेपी ने यहाँ पर क्या कार्य किए? पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अब बहुत काम किए। बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, मैं तो कन्नौज की बात तो छोड़ दिए, पूरे देश और पूरे प्रदेश में लगातार विकास की गंगा बह रही है और कन्नौज में भी वही विकास की गंगा कन्नौज को छूकर भी निकल रही है और कन्नौज में भी लगातार विकास होता रहा है। ठीक है, देखिए जिस पार्क में हम मौजूद हैं ये लोहिया पार्क है और उसको समाजवादी पार्टी सरकार में बनाया गया था। इस पार्क में हम मौजूद हैं। अभी खास तौर पर ये बता नहीं पाए हैं कि बीते 5 सालों में यहाँ काम क्या हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुनील दिवाकर, जिला प्रवक्ता ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये बताइए कि इस बार क्या स्थिति है, इस बार आप किसको देख रहे हैं सांसद के रूप में? देखिए, यहाँ पे सांसद सपा और भाजपा के पहली बार बने हुए माननीय सुब्रत पाठक जी, और जहाँ तक नेताजी के कार्यकाल जो आपका प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ तो छवि इतनी अच्छी नहीं है। जिस तरह तहसीलदार के साथ यहाँ पर बदतमीजी की, अभी रिसेंटली में इन्होंने पुलिस चौकी में घुस के बीजेपी और बीजेपी के लोगों ने जिस तरह का माहौल बना के रखा है कन्नौज संसदीय क्षेत्र में, तो इसका माहौल इनको बहुत जल्दी असर दिखेगा कि किस तरह भाजपा पूरे देश से जा रही है और इंडिया गठबंधन देश में आ रहा है। इन्होंने कहा कि बीजेपी देश से जा रही है और आपके सांसद जी धूम मचाते हमेशा टेलीविजन पर दिख जाते हैं, कभी थाने में घुस जाते हैं तो कभी किसी से लड़ जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? इन्होंने जो कहा है कि भाजपा हिंदुस्तान से भारत से जा रही है, वो इनका एक सपना है। देखिए आप, भारत का बढ़ता मान, भारत विश्व गुरु बन रहा है। 70 सालों में पिछले G20 का सम्मेलन कभी भारत में नहीं हुआ, वो भारत में हुआ। दुनिया भारत में आई, भारत की पुरातन संस्कृति को जाना, समझा, और भाई साहब कह रहे हैं भाजपा जा रही है। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ 2024 में फिर सत्ता में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद और विकासवाद के दम पर आ रही है। राष्ट्रवाद और विकासवाद की बात कर रहे हैं आप। ये बताइए, अभी जब मैं रास्ते में आ रही तो ऐसी बहुत सारी इमारतें देखने को मिली जहां पर हमने देखा कि कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। जो इमारतों पे बहुत पैसा लगाया गया वो खंडहर हो चुकी हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार में काम हो रहा है? काम तो जो हो रहा है इनका वो खोखला काम है। अभी जो इन्होंने बात कही कि दिल्ली में जो है
इन्होंने G20 का प्रोग्राम कराया, एक ही बारिश में वो सारा खोखलापन इनका बाहर आ गया था। सारा G20 का प्रोग्राम इनका फेल हो गया था। यहाँ तक के जो बाहर के हमारे मेहमान आए थे, हम उनकी मेहमान नवाजी भी नहीं कर पाए। ये सब कुछ दिखाई दे रहा है और जनता सब कुछ देख रही है। ये डर का माहौल बना के रखा है, गुंडैती का माहौल बना के रखा है कि ये देखिए आप यहाँ कन्नौज के अंदर ही माननीय सुब्रत पाठक जी ने कैसे कैसे कार्य किए हैं। ये जो है सरकारी अफसरों को और सरकारी जो है थानेदारों को, जो प्रशासन जो जनता के जो है हित के लिए काम करता है, अपनी कुर्बानी देता है, भी बच्चों को छोड़ के उनके ऊपर गुंडे करने का, हाथ चलाने का काम किया, उन्हें मारने पीटने का काम किया और पूरे सरकार ने उनका साथ दिया और उन पुलिस वालों के साथ में कोई इंसाफ नहीं हुआ। ठीक है, देखिए जैसा कि हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि शहर में विकास कहां तक पहुंचा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है क्योंकि जनता के लिए विकास सबसे ऊपर होता है। ये बताइए कि इस बार प्रधानमंत्री पद के लिए आप किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी को। देखिए आपके गठबंधन में लड़ाई बहुत होती है, जैसे मीटिंग होती है उसके पहले लड़ाई शुरू हो जाती है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी जी। राहुल प्रधानमंत्री जी। बनेंगे। और ये हमारे भाई साहब ने अभी कहा है कि कन्नौज में कार्य हुआ तो 5 कार्य हमको गिना दे महत्वपूर्ण। चलिए पांच कार्य आपको गिनाने पड़ेंगे। 5 कार्य गिनाइए, बड़े कार्य। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कन्नौज के सांसद श्री सुब्रत पाठक जी ने कन्नौज की जनता के लिए 5 नहीं बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे पहला एक काम मैं गिनाना चाहता हूँ। माननीय सांसद महोदय ने, मैं बहुत से सांसदों को देखा, बहुत से सांसद आए और चले गए। सांसद केवल इसलिए सांसद लड़ते हैं कि उनके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए, उनके पास उनको अच्छी तनख्वाह मिलने लगे, पेंशन मिलने लगे। लेकिन हमारा सांसद जिसके ऊपर हमको गर्व है, उस सांसद ने अपनी सैलरी के पैसे से और अपनी निधि से 5000 विकलांग लोगों को ट्राईसाइकिल, हाथ के और ट्राईसाइकिल से लेके और भी उपकरण जो अपंग लोगों के लिए हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको देने का काम किया। पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश जी कन्नौज से सांसद रहे, उनकी पत्नी डिंपल यादव जी कन्नौज से सांसद रही, मुलायम सिंह यादव जी कन्नौज से सांसद रहे, लेकिन कभी उन्होंने कन्नौज की जनता के बारे में नहीं सोचा। झोली भर भर के तो कन्नौज की जनता से वोट लिया, लेकिन सैफई विकास के नाम पर सैफई दिखाई दी और सैफई में विकास किया। कन्नौज की जनता के लिए माननीय सुब्रत पाठक जी ने 35 यात्री प्रतीक्षालय बनाने का काम किया है। जो बच्चे, जो महिलाएं धूप में रोडों के किनारे पर खड़ा होकर रिक्स में लोग वाहनों का इंतजार करती थी, उनके लिए यात्री प्रतीक्षालय बनाने का काम किया है। हमने इसी तर्ज पर 60 वाटर कूलर लगाने का काम किया है। दूर दराज से गांव से लोग शहर की तरफ आते हैं, लोग गांव की तरफ भी जाते हैं, दिक्कतें होती हैं। पानी की व्यवस्था पिछले 70 साल में न कांग्रेस कर पाई और न समाजवादी पार्टी के लोग 20-20 बार सांसद बनने के बाद कर पाए। देखिए कितनी टंकी बनवाई आपने? आपकी पार्टी सांसद जी ने कितनी टंकी बनवाई? कहाँ टंकी है? भारतीय जनता पार्टी की टंकियां कहाँ है? वो टंकियां अरे सुनिए, अब सुनिए, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, पहले जवाब दे दें। मैं सुब्रत पाठक जी के मैं 10 काम गिनाऊंगा, आप डिंपल यादव जी के उनके संसदीय कार्यों में से 5 काम गिना दें, मैं आपको जान जाऊंगा। लगाइए माइक। ये जो आप लोहिया पार्क में डिबेट चल रही है, इसका रंग रोगन तक की नहीं है। ये बताइए, कन्नौज की खस्ता हालत है। आप कन्नौज की घूमिएगा, रोड देखिए हालत क्या पहुंची है। कन्नौज में जनता को चाहिए चिकित्सा, रोजगार, शिक्षा, कुछ नहीं है। डेंगू चरम सीमा पर है। और सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ, डिंपल यादव जी के 5 काम तो काम गिना दें, उसके बाद मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि डिंपल यादव जी, अखिलेश यादव जी कन्नौज के सांसद होते हुए कितनी बार संसद में कन्नौज के मुद्दे को उठाने का काम किया है, आप बताएं। पूछिए, एक बार माइक लगा के एक बार बोले हैं कि नहीं? उनकी संसद में उपस्थिति कितनी रही हो? सवाल उठाना तो बहुत दूर की बात है, उपस्थिति कितनी रही है? अपने मुद्दों को उठाने के लिए आपको संसद में भेजा। आप सुन रहे हैं, इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? टिप्पणी हम तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इन्हें कि ये जो कन्नौज में विकास जो हो रहा है, इसमें ज़्यादातर इंसान से ज़्यादा सांड दिखाई दे रहे हैं हर एक गली में। बस यही चीज़ है। पूरे यूपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है सांड, यानी कि जो पशु हैं वो लोगों की खेती बर्बाद कर रहे हैं। अभी हमारे पास भी खबर आई थी जहां पर यही फूलों की खेती को गायों ने बर्बाद कर दिया। इसका कोई इंतजाम नहीं है। बड़े मंच से खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार आप हमें सरकार में लाइए विधानसभा चुनावों के दौरान यूपी में, और उसके बाद भी स्थितियां जस की तस बनी हुई। यहाँ कन्नौज में हर कोई देख रहा है और प्रदेश में भी देख रहा है, देश में भी देख रहा है कि बीजेपी ने कितनी गंभीरता से काम किया है। ये सबको दिखाई दे रहा है। जो लोग भ्रष्ट हैं, अगर उनकी पार्टी में पहुंच जाएंगे तो दूध से धुले हो जाएंगे।
अगर पार्टी विपक्ष में है और कोई मजबूत आवाज़ दे रही है, जनता की आवाज़ को उठा रही है, चाहे वो महिलाओं की हो, मणिपुर की महिलाओं की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, कहीं की भी बात हो, अगर कोई बहुत ताकत से उठाने की दम रखता है तो उसको जेल के सीटों के अंदर रहना पड़ेगा। इस समय डिक्टेटरशिप है, तानाशाही चरम पे है, जो भी जबान खोलेगा उसको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। ये सारी स्थितियां पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। ये बताइए कि स्थितियां आपके हिसाब से बेहद गंभीर हैं। बीजेपी का सामना करने के लिए आप किसको देख रहे हैं इस बार? बीजेपी का सामना करने के लिए हमारी आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये दिखा भी दिया है कि 10 आपके साल तो के अंदर कई नेताओं के ऊपर बड़े बड़े घोटालों के मामले चल रहे हैं। हमारे नेताओं के ऊपर घोटाले चल रहे हैं, वो सब के सब फर्जी है। जबकि मैं बता रहा हूँ, चाहे वो येदुरप्पा हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो मुकुंद राय हो, मतलब चाहे वो अभिंद्रू अधिकारी हो, सारे के सारे जैसे ही बीजेपी से टच होते हैं तो सारे दूध के धुले हो जाते हैं। उनकी फाइलें बंद कर देखिए, कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी डिक्टेटरशिप कर रही है, यानी हिटलर की तरह काम किया जा रहा है आपकी पार्टी में। ऐसा कुछ नहीं है। तानाशाही उन्हें ही नजर आती है जिन्होंने पिछली सरकारों में डकैतियां डाली, गुंडा राज किया, लोगों के घर लूट लिए, जमीनें लूट ली। वही लोग आज अगर जेल में हैं तो उन्हें लग रहा है कि तानाशाही चल रही है। वो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इन्होंने दिल्ली की जनता को लूट के रख दिया, दिल्ली के जनता की खून पसीने की कमाई को लूट लिया, अपनी अयाशी का सामान बना लिया। और उसके बाद में आज वो कह रहे हैं तानाशाही हो रही है। वो टिकट बेचने वाला, ब्लैक में टिकट बेचने वाला संजय सिंह आज अगर ईडी के अंडर में आ गया है, ईडी की जांच में फंस गया है, तो मोदी जी को दोष दे रहा है। वो सबसे बड़ा अपराधी है। उसने दिल्ली के जनता की खून पसीने की कमाई को लूटने का काम किया है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जैसे इन्होंने बोला कि हमारे प्रधानमंत्री के दावेदार राहुल गांधी जी हैं। पंजाब में इनके कांग्रेस के कई पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जैसे कह रहे हैं कि मेरे प्रधानमंत्री के दावेदार राहुल गांधी। पहले ये लोग मिलकर क्लियर तो करें कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन इंडिया बिल्कुल, गठबंधन। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि गठबंधन में चुनाव हो रहा है। इस गठबंधन के चुनाव में बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि प्रधानमंत्री किसको बनना है। 28 प्रधानमंत्री बनेंगे। कन्नौज से कांग्रेस का जो यहाँ पर जो अगर स्थिति की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं बहुत वीक है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि इस वीक स्थिति में आप कैसे देख रहे हैं? गठबंधन के साथ में वीक स्थिति से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर हमेशा समाजवादी पार्टी का सांसद होता है, किसी दौर में कांग्रेस का होता था। अब यहाँ पर जो धांधा करती बीजेपी का है इस समय। वही तो वोट तो आप लोगों ने दिया होगा ना, तभी तो सांसद बने यहाँ से। नहीं, वोट देने वालों ने दिया, हम लोग ने वोट नहीं दिया। बड़े परसेंटेज पे तो वोट मिला ही है ना उनको, उसके बाद ही तो सांसद बने बीजेपी के। देखिए, गढ़ को तोड़ना बड़ी बात होती है और वो बीजेपी ने काम किया। इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव का कैसे? आप देखिए, अभी तो एक बात बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता मैं खड़ा हूं और कई डिबेटों में मैं रहा हूं। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के लोग मंच पर हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, आज इस डिबेट में नहीं आए हैं। आप समझ लीजिए। और आगे की बात रही, अखिलेश यादव उस समय चुनाव लड़े थे जब उनकी पत्नी लड़ी थी, तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के में गए हुए हैं, सारे लोग मिट्टी हो गई है, सारे लोग वहीं गए हुए हैं। लेकिन एक लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने कि कोई भी डिबेट में नहीं जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे सपा के प्रवक्ता कोई एक वाजपेयी भाई साहब बनाए गए हैं, वो मिट्टी में गए हुए हैं। हमारे नवाब सिंह यादव जी मिट्टी में हो। क्या समाजवादी पार्टी में सिर्फ 2 ही 4 लोग नेता हैं जो डिबेट में आएंगे और कोई डिबेट में नहीं आ सकता? क्या बाकी कार्यकर्ता किस लिए हैं? क्या वो एक कवि है हमारे, वो कहते हैं कि भोर था साँझ सवेर, भोर था अब सवेर हो गया, स्वप्न का हर महल खंडहर हो गया, तुम संवरती बनी सैफई में उजड़ के मुजफ्फरनगर हो गया। वो लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं कि प्रवक्ता? कुल मिला के इनके पास जब सरकार होती है तब इनके पास लूटने के लिए लुटेरे होते हैं, जब सत्ता चली जाती है सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं। आप देख लीजिए, अब विकास की बात से दिल्ली में आप समझिए, पंजाब की बात कर रहे थे अभी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के लोगों को जेल भेज दिया और कांग्रेस उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। आप कहीं भी चले जाइए, आपस में लड़ रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। पहले ये तो तय कर लें प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कौन विकास करेगा।